स्टूडेंट्स, हिंद मॉडल स्कूल कादमा की डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 6th क्लास का हमारा जो चैप्टर 3 चल रहा है उसकी एक्सरसाइज 3.5 है। इसमें पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। इनमें से जो नीचे दे रखी है स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो पहली हमारी क्या दे रखी है, इसने ऑप्शन नंबर, इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई 3 इट मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 9। ये क्या कर रहा है, अगर कोई नंबर है जो 3 से डिवाइजेबल है, मतलब 3 से भाग होता हो, क्या वो 9 से भाग होगा? बिल्कुल नहीं हो सकता। इसको हम देखेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे 6 है, ये 3 से तो डिवाइजेबल है, परंतु ये क्या, जो ये 6 है ये 9 से डिवाइजेबल है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 9 से तो बिल्कुल छोटा ही हो गया। तो ये हमारा क्या आ गया, पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, फॉल्स। पहले का आंसर हमारा क्या आ गया, फॉल्स आ गया, क्योंकि 6 है वो 3 से तो डिवाइजेबल है लेकिन 9 से तो नहीं है। अगला है हमारा, इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई 9, अगर कोई संख्या है वो 9 से विभाजित होती है, इट मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 3, क्या वो 3 से विभाजित होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि जैसे कोई भी ले लो, जैसे 18 ले लिया हमने, 9 से डिवाइजेबल है तो 18 है वो 3 से भी तो डिवाइजेबल है। कुछ भी ले लो, 27 ले लो, 36 ले लो, 45 ले लो, कुछ भी ले लो, तो मतलब क्या है, ये 9 है, 3 का स्क्वायर ही तो हो गया। तो जो 9 से डिवाइजेबल है वो 3 से तो ऑटोमेटिक डिवाइजेबल होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। सेकंड वाले का आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। अब इसके बाद है, ए नंबर इज 3 का हमारा, ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई 18, इट इज डिवाइजेबल बाई बोथ 3 एंड 6। ये कह रहा है कि कोई भी जो नंबर हो 3 और 6 से डिवाइजेबल है, क्या वो जरूरी है 80 से भी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। जैसे 12 है, ये 3 से भी डिवाइजेबल है और 6 से भी है, लेकिन 18 है वो 12 से तो नहीं है। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा आंसर, फॉल्स आ जाएगा। इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि इसने कंडीशन ये लगा दी कि 3 और 6 से होता हो, तो 3 और 6 से तो 12 होता है, लेकिन 18 है वो तो 12 से नहीं होता। तो हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा ये। अब डी का है, इफ ए नंबर इज डिवाइजेबल बाई 9 एंड 10 बोथ देन इट मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 90। हाँ, नंबर है तो 9 और 10 से डिवाइजेबल है, क्या वो 90 से होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि कौन से नंबर हो गए, ये कॉन्जुगेटिव नंबर हो गए, तो इनके आपस में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई ही तो करते हैं, और तो बनते ही नहीं इनका 90। तो 90 क्या है, 90 से डिवाइजेबल है बिल्कुल। तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। इसका हमारा क्या आ जाएगा, डी वाले का ट्रू आ जाएगा। अब आगे हम देखते हैं आगे के क्वेश्चन, क्योंकि प्रत्येक जो स्टेटमेंट है इसको हम एग्जांपल के द्वारा समझने की कोशिश कर रहे हैं। इफ 2 नंबर्स आर को प्राइम्स एट लीस्ट वन ऑफ द मस्ट बी प्राइम, हमने क्या बताया था, जिनके फैक्टर क्या हो, ओनली 1 हो, वो क्या होते हैं, को प्राइम होते हैं। तो क्या कहता है, उनमें से जो है, जो नीचे वाली संख्या, क्या वो प्राइम होगी? नहीं हो नहीं, क्या जरूरी है। जैसे 9 और 10 है, इनका फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया, तो ये क्या होगी, को प्राइम होगी। और 9 तो क्या है, प्राइम थोड़ी है, 9 तो कंपोजिट है। तो इसका क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा, फॉल्स आ जाएगा। अब देखो भाई, ऑल नंबर्स विच आर डिवाइजेबल बाई 4 से, जो सभी नंबर 4 से डिवाइजेबल है, मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 8 है। तो 4 से डिवाइजेबल है, क्या वो 8 से भी होंगे? बिल्कुल नहीं हो सकता। 12 है, 4 से तो डिवाइजेबल है, लेकिन 8 से थोड़ी है, 8 से तो नहीं है ना 4। ये जो 12 है 8 से तो डिवाइजेबल नहीं है। जैसे 20 है, 4 से तो डिवाइजेबल है, परंतु जो 20 है वो 8 से तो डिवाइजेबल नहीं है। तो इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसका भी हमारा क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। अब आगे है जी का, ए नंबर विच आर डिवाइजेबल बाई 8 मस्ट बी डिवाइजेबल बाई 4। इसका पता चल गया होगा, अब तुम्हें क्वेश्चन देखते हैं इसका पता चल गया होगा। कोई नंबर है वो 8 से डिवाइजेबल है, जैसे 16 है, क्या वो 4 से भी होगा? बिल्कुल होगा। 16 है, 4 से भी होता है। जैसे 24 है, 8 से डिवाइजेबल है, तो 24 4 से भी है। 32 है, 8 से डिवाइजेबल है, तो 32 किससे है, 4 से भी है। तो वो 8 से जो डिवाइजेबल है वो 4 से है, लेकिन 4 से डिवाइजेबल है वो 8 से नहीं है। अच्छे से समझने का प्रयास करोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएंगे आपको। जो संख्या 8 से डिवाइजेबल है वो 4 से डिवाइजेबल होती है, लेकिन जो संख्या 4 से डिवाइजेबल है वो
8 से नहीं होती। अगला क्वेश्चन हमारा, इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइडेड टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइडेड देयर सम। ये कह रहा है कि दो संख्याएं हैं, वो अगर किसी से डिवाइड होते हैं तो उनका जो नंबर, उनका जो जोड़ आएगा वो भी उससे डिवाइड होगा क्या? बिल्कुल, देख लेते हैं हम। जैसे कोई संख्या है 2/2 है प्लस 4/2 है, 2 है 2 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। 4 है 2 से डिवाइड होता है। इनका हम सम देखेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम 2 ले लिया, 2 + 4 6, 6/2। जो सम आया इनका 6 भी तो 2 से डिवाइजेबल है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रू। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ट्रू आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, हमने अलग अलग करके देख ली। नंबर 2/2 ले लिया, 4/2 ले लिया, जैसे कि 2 से डिवाइजेबल है दोनों, 2 और 4। इनका सम किया हमने, कितना आ गया, 6 आ गया। 6 को 2 से देखेंगे तो ये भी 6 भी डिवाइजेबल है, तो इसका हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। If a number exactly divided the sum of two numbers, it must exactly divided the two numbers separately. इसका बिल्कुल अपोजिट है भाई। कह रहे कोई भी संख्या जैसे उसका सम है वो किसी संख्या से डिवाइजेबल है, तो इसको अलग अलग करेंगे तो भी डिवाइजेबल है क्या? नहीं हो सकता। जैसे क्यों नहीं हो सकता, 6 है, ये तो 5 + 1 भी तो हो सकता है, 5/2 1/2। क्या ये 2 से डिवाइजेबल है? 5 और 1 नहीं होते ना, तो 5 डिवाइजेबल है 2 से, और ना ही 1 डिवाइजेबल है 2 से। लेकिन इनका जो सम आएगा वो 2 से डिवाइजेबल है, तो इसका हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर लास्ट वाले का फॉल्स आ जाएगा। लास्ट वाले का फॉल्स, इसका अपोजिट है। पहले तो दोनों ऐसी संख्या थी जो 2 से डिवाइजेबल हो, किसी भी संख्या डिवाइजेबल हो, उनका सम है वो डिवाइजेबल होना चाहिए। अब की बार क्या दे दिया, सम तो डिवाइजेबल है लेकिन अलग अलग होती है क्या? अलग अलग तो डिवाइजेबल नहीं है। हमने 6 ही मान के हमने एग्जाम्पल लिया, 5 + 1 6 तो हो गया, 6 तो है डिवाइजेबल, लेकिन 5 और 1 तो नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया फॉल्स। समझ में आया होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। वीडियो क्वालिटी 480 करके देख ली भाई, 480 पे हम बनाते हैं। अगर आपको ये स्टेटमेंट अच्छे से दिखाई नहीं दे रही तो अपनी जो यूट्यूब है उसकी वीडियो क्वालिटी आप देखोगे, उसको 480 कर लेना। कई बार ऑटोमेटिक सॉरी बीच में फोन आ गया था, तो 480 कर लेना भाई, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर अब 2 देखेंगे। Here are two different अब डिस्टर्ब नहीं हो गए, फोन को मैंने फ्लाइट मोड कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। हेयर आर टू डिफरेंट फैक्टर्स ट्रीज ऑफ 60, फाइंड द मिसिंग नंबर। इसमें क्वेश्चन 2 में इसने ऑप्शन 1 का दे दिया भाई, इसने ऑप्शन 1 का दे दिया, 60 है, इसके फैक्टर बना दिए इसने, और कुछ इस तरह से खाली जगह छोड़ दी इसने। जैसे भाई 6 है 10 है, उसके बाद इसने इसके अलग बना दिए 2 के, और ये हमको करना है इसके अंदर क्या आएगा। और इसी के अंदर ऐसे ये 5 बना दिया, और ये हमको खुद को करना है क्या आएगा। 60 है, इसने इसके फैक्टर बना दिए, और नीचे फिर जो उनके आए हैं उनके अलग फैक्टर बना दिए, और जो बीच में जो क्वेश्चन मार्क दिखाई दे रहा है ये हमें सोल्व करना है, इसके जगह का आएगा। तो 60 के बना दिए इसने 6 और 10, 6 और 10 हो गया, 10 6 60। अब 6 के बना दिए इसने 2, यहाँ पे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क में, अपने आप देखते हुए बता सकते हो। 2 3 जा 6 होता है, क्योंकि जो इनकी मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी, ऊपर वाले के समान होगी। तो 2 3 जा 6, 3 लिख सकते हैं हम। एक आंसर तो ये आ गया हमारा। अब ये है 10 है, ये अपने आप कर सकते हो तुम। किस प्रकार आएगा, इनकी क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, इसका सेकंड पार्ट है भाई।
अब की बार फिर इसने 60 के बना दिए। अब की बार शुरू में ही क्वेश्चन मार्क दे दिया इसने। उसके बाद दे दिया इसने फिर 30 के बना दिए, यहाँ क्वेश्चन मार्क दे दिया इसने। फिर इसने 10 के बना दिए और दोनों में क्वेश्चन मार्क दे दिए गए। क्वेश्चन मार्क है तुम्हारा। अब देखेंगे हम कैसे बनेगा भाई इसका। जो यहाँ पे जो फैक्टर दे रखे हमने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लाई करके जो ऊपर है यही तो लेना है हमें। जैसे 60 है तो क्या करेंगे, एक साइड 30 दे दिया, एक साइड क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं इसका 32 जा 60 होता है, 2 आ गया, ये कंप्लीट हो गया यहाँ तक हमारा। अब ये देखो 10 दे दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दिया, तो अब तुम खुद कर सकते हो 10 3 जा 30, 3 आ गया। अब फिर 10 दे दिया, 10 के दोनों ही फैक्टर करने हैं, तो 10 के दोनों ही करने हैं, तो क्या कर देंगे हम 2 कर देंगे यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कर देंगे 5, 2 5 जा 10। बहुत आसान क्वेश्चन था। थर्ड का विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। क्या कह रहा है भाई, ये कोई भी नंबर है वो क्या है, उसके जो टुकड़े हैं वो क्या होने चाहिए, प्राइम कंपोजिट होना चाहिए। ऐसा कोई भी नंबर होता है, क्या होता है, या तो वो 1 होता है या वो इटसेल्फ होता है। तो थर्ड वाले का आंसर तो हमारा स्टेटमेंट पढ़ते आ गया, या तो 1 है, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, 1 एंड इटसेल्फ नंबर, क्योंकि हमने पढ़ रखा है या तो 1 होता है और या वह स्वयं ही होता है। ये तो पहले ही कर चुके हैं हम। तो क्वेश्चन 3 हो गए कंप्लीट हमारे। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम देखते हैं। गिव द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि भाई 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट नंबर लिखना है और फिर क्या करना है, उसके हमें प्राइम फैक्टर बनाना है। तो 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर आप सेकंड क्लास से पढ़ते हो, क्या आएगा 9999 आएगा। अब इसके प्राइम फैक्टर देख लेते हैं हम। पहले किससे जाता है, 3 से जाता है, 3 1 जा 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। फिर किससे जा 11 से, 11 1 जा 11, यहाँ पे 1 बच गया 0, क्योंकि 1 से डिवाइड नहीं होता 11 से 1। फिर 1 उतार लिया, 1 11 1 जा 11। तो ये क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गया। प्राइम फैक्टर ये क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गया 3 3 11 101। ये क्या आ गया, इसके प्राइम फैक्टर आ गए। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है 4 का भी। 5 का है, गिव द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट फ्रॉम द इट्स प्राइम फैक्टर। अब के बार क्या कर रखी है, ये क्वेश्चन नंबर 5 के में 5 डिजिट की कोई भी नंबर लेने हैं जो स्मॉलेस्ट हो, तो हम क्या करते हैं, ये तो होती है 10,000 ही तो होती है, क्या होती है 10,000 होती है। अब इसके प्राइम फैक्टर बना लेंगे। ये सेकंड क्लास में आपने पढ़ी होगी, 4 डिजिट की ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट, 5 डिजिट की ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट। प्राइम फैक्टर बनाएंगे, सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 5 जा 10, फिर 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 5 है। अब फिर 2 से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। फिर 2 से 2 6 जा 2 2 जा 2 5 जा। अब किससे 5 से 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5। अब फिर 5 से 25, अब फिर 5 से 5, फिर 5 से 1। क्या आ गया मैम, प्राइम फैक्टर क्या आ गया भाई, इसके प्राइम फैक्टर क्या आ गया इसके 2 × 2 × 2 × 2। देखो 4 बार तो 2 है, 1 2 3 4, 4 बार ही 5 है। ये क्या आ गया, इसके आंसर आ गया हमारा। ये क्या गया आंसर, ये पार्ट 1 था भाई, 3.5 एक्सरसाइज का पार्ट 1 था। पार्ट 2 हमें
नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आशा आपको ये समझ में आया होगा। मैथ की बुक अगर किसी ने परचेज नहीं की है तो मैथ की बुक परचेज कर लीजिए, क्योंकि बुक के बिना मैथ की प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी आपकी। और हम टेस्ट लेते हैं, एसएस का भी लिया था हमने, इंग्लिश मीडियम ज्योग्राफी का, और ये मैथ की एक्सरसाइज का टेस्ट लिया था। 2-4 बच्चों को छोड़ के बाकी किसी का सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है भाई। आगे से कोशिश करनी है, जब भी टेस्ट बताया जाए आप सॉल्यूशन सेंड करें भाई, टेस्ट को सोल्व करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, क्योंकि हमें भी पता चलता जाएगा कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। थैंक यू।